आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आओ संतों महापुरुषों, सद्गुरु की अपार कृपा से हमें संतों की वाणी सुनने का मौका मिलता है। सुनने के बाद में हमारे कान पवित्र होते हैं। कान तो पवित्र होते ही होते हैं। जिस कान से इस वाणी को सुन के जब अंदर हृदय में ये वाणी घुसती है तो फिर हृदय पवित्र हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। और मन पवित्र हो जाए तो फिर समझ लो कि सब सारी चीज़ें पवित्र हो जाती हैं। तो वाणी बड़ी सुंदर चीज़ है जो परमात्मा ने हमें बख्शी हुई है। देखो कभी कभी हम सुनते हैं पक्षी हैं कितने सुंदर तरीके से बातें करते हैं, जिनकी आवाज़ों में कितनी सुंदरता होती है। कभी तोते को सुनो तो कितना मीठा बोलता है, कोयल की बोली सुनो कितनी सुंदर लगती है। जब सुबह वो चहकती है तो उसकी चहक सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। अब इनको तो वैसे कहा गया है कि ये अधम जीव हैं, इनको अधम में बताया गया है। और सबसे उत्तम जो है वो नर है। तो सबसे उत्तम जो जीव है मनुष्य है, जो लग 84 जीव योनि घूम के इसे ये प्राप्त होता है। तो इसकी वाणी कितनी सुंदर होनी चाहिए। जब इसमें सुंदरता नहीं रहती, इसमें कटुता रहती है, तो फिर सद्गुरु इन चीज़ों को समझाते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। कि वाणी ऐसी हो। तो ये बोलनी कैसी है? वाणी तो ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोने वाली हो, लेकिन फिर बोलनी कैसी है? तो सद्गुरु ही इसी बात को समझाते हैं कि वाणी इस तरह से आप बोलो कि हृदय तराजू तोल के फिर मुख बाहर खोलो। कि वाणी को आपने आपके हृदय में तोलना है कि मैंने जो सामने से बात करनी है तो कैसे करनी है, किस हिसाब में करनी है। तो हमें अलग अलग वाणियाँ सुनने को मिलती हैं। वाणी ग्रस्त में रहो तो किसी इंसान की वाणी सुनो। कोई तामसी वृत्ति वाला इंसान है तो किस हिसाब में बात करता है, कोई राजस वृत्ति वाला इंसान है तो किस हिसाब में बात करता है, और कोई सात्विक वृत्ति वाला इंसान है तो वो किस हिसाब में बात करता है। क्या वाणी में मधुरता होती है, क्या मिठास होती है। तो आओ, वाणी जो है 4 प्रकार की अध्यात्म में वर्णन किया है। परा, पशंती, मध्यमा, वैखरी। तो ये 4 प्रकार की वाणी होती है। परा वाणी, पशंती, मध्यमा, वैखरी। अब इन वाणी को समझा कैसे जाए कि किस वाणी से किसने किसको पुकारा। भाव से पुकारा ये तो समझ सकते हैं हम, लेकिन वाणी से पुकारा कि जैसे कोई समझो तड़प रहा है, जैसे गर्मी में किसी को तड़प हो गई है और इतने गर्मी से वो इतना पसीना पसीना एक आध जीव हो गया है, रास्ते से चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वो चाहता है कि मुझे पेड़ की ठंडी छांव मिले, धूप से मैं बच पाऊँ। तो उस समय जो जोरों से अरदास, हृदय से अरदास, प्रार्थना जैसे निकलती है। जैसे गीत भी हमने सुना है, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, वैसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण में मैं तेरी आया। कि उस जीव को मतलब जोरों से हृदय से आवाज़ जब निकलती है कि जैसे कोई डूब रहा है, पानी में डूब रहा है, तैरना नहीं आता है, न तैरना उसने सीखा है और न सीखा है न किसी को तैरते हुए देखा है, ऐसा भी जीव सोच लो आप। वो जब आवाज़, जब वो लग रहा है कि पानी में गिर गया और उसको बचना है, उसको मरना नहीं है, उस समय जो आवाज़ निकालता है कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, ये जो आवाज़ होती है ये परावाणी की आवाज़ होती है संतों, जिसमें बहुत जोश होता है, बहुत ताकत के साथ में बोलता है। और जो चीज़ उसको चाहिए वो परमात्मा से, किसी इंसान से इतनी तरह से पुकारता है जैसे आपके नाभि कुंड से इतनी तेज प्रकाश बाहर निकलती हो। जहाँ नाभि कुंड से बात होती है, जोर से बात होती है, जिस चीज़ को मांगा जाता है हृदय से, जोर से नाभि कुंड से आवाज़ लगती है, उस वाणी को बोलते हैं परावाणी।
ये वाणी जो है ये तब सुनने को मिलती है जब इंसान को बहुत ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, और जो तड़प के उठ के बात करता है। ऐसा ही जीव को परमात्मा के प्रति आकर्षण चाहिए कि नहीं, परमात्मा को मुझे देखना ही है, जिसने मुझे पैदा किया है उसको मुझे देखना है, उसकी भक्ति करनी है, उसके चरणों में मुझे रहना है, मुझे देखना ही है। वो तड़प होनी चाहिए जैसी नरेंद्र को थी, जैसे विवेकानंद को थी। वो तड़प, वो जो वाणी निकलती है वो परावाणी होती है। फिर उसके बाद में जो तड़प थोड़ी और कम हो कि उसको हम कहते हैं पसंती, जहाँ हृदय से बात की जाती है। भाई साहब जी, मेरा इतना सा काम कर दो, ज़्यादा बड़ा आपके लिए है नहीं, केवल आप ध्यान दोगे तो हो जाएगा। ये पसंती होती है जहाँ हृदय से बात की जाती है कि कर दो, जहाँ अरदासें भरी होती है, प्रार्थनाएं भरी होती हैं, वो वाणी होती है पसंती। ये भी वाणी हमें संतों के मुखारबिंद से सुनने को मिलती है, किसी याचक से सुनने को मिलती है। कोई समझाएगा तो संत ही इस वाणी को समझा पाएगा, अन्यथा नहीं। जो याचक होता है, जो मांगता है, अरदास प्रार्थना विनम्रता से बोली जाती है, वो पसंती होती है, जो हृदय से भाव निकलते हैं। और एक हृदय के भाव जब जाकर दूसरे हृदय में टिकते हैं, वो पसंती के हिसाब के होते हैं, वो पसंती होती है। और फिर उसके आगे बताया गया है कि मध्यमा, किसी को हमने गुस्सा करना है, सामने वाला मेरे मन की बात नहीं कर रहा है और हो रहा है, जो कर रहा है वो गलत हो रहा है, दिख रहा है कि गलत बात कर रहा है, लेकिन वो मुझसे उम्र में बड़ा है। मैं उसको कह नहीं सकता कि भैया जी आप मुझे ये ऐसा क्यों कह रहे हो, भाई साहब जी मुझे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। मैं उसका सत्कार करता हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ, और मैं उसे समझाने का दावा नहीं करता हूँ कि मैं उसको समझाऊँ, क्योंकि उम्र में बड़ा है। मैं समझा पाऊँगा उसको, लेकिन मैं उस कदर को, उस मर्यादा को मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो मेरी बात कहते कहते मैं कहना है अब मुझको उसको कि बस हो गया, लेकिन कहते कहते मैं रुक गया, केवल मेरे गले तक वहीं तक बात आई, लेकिन मैं बोल नहीं पाया, उस बात को रुक गया। वो होती है मध्यमा। और वो भी बड़ी जिगर वाली बात होती है, जो बोल नहीं पाया, कदर कर ली उसने कह नहीं दिया, नहीं तो उसका हृदय इतना टूट जाता कि टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा 50 साल के इंसान को समझा रहा है, उसको बता रहा है, तो देखने के लिए दृश्य अच्छा नहीं लगता। वो जो दृश्य होता है वो ठीक नहीं होता, वो समाज के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक नहीं लगता। तो वो होती है मध्यमा, बोलते बोलते रह गया, रुक गया, कदर कर दी, वो एक वाणी होती है मध्यमा। और एक होती है बैखरी, जो सहज में बोली जाती है, जिसको कोई विचार नहीं करना पड़ता है, जिसको कोई आपको नाभिक कुंड से आवाज़ नहीं लगानी पड़ती है, सहज में बोली जाती है, वो बैखरी होती है, जो हमारे जबान के इन दोनों जबड़ों से सहज में बोल दी जाती है। और ये वाणी सबको नहीं आती, ये वाणी साधु बहुत सहजता से बोल लेता है। इसलिए संतों ने वर्णन किया है, साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोल वृथा न जाए। वो सहज अवस्था वाली वाणी होती है, सहज में बोल दिया, जा तेरा काम बन जाएगा, बस उसने जाना ही है, निकलना ही है, उससे पहले खबर आ गई कि तेरा काम हो गया, वो होती है बैखरी। तो ये 4 वाणियों का बड़ा महत्व है। ये 4 वाणियाँ जो बोल लेता है सद्गुरु की कृपा से, उसके काम अटकते नहीं हैं, उसके काम बनते जाते हैं, सहज सुलझते जाते हैं, उसमें कोई अटकाव नहीं होता। ये 4 वाणियों का बड़ा महत्व है, जो हमें सुनने को संतों से मिलेगी, किसी गुरु भक्त से मिलेगी, किसी भक्त के मुखार बिन से सुनने को मिलेगी, और वो अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचा हो तब वो हमें सुनने को मिलेगी। तो आओ, इन 4 वाणियों का अध्यात्म में बड़ा महत्व है। परा, पशंती, मध्यमा, वैखरी, ये जो है इस संतों की वाणी है। तो बड़ी मीठी, बड़ी अलबेली, बड़ी सुंदर, जिसका शब्दों में बखान नहीं किया जाता, ऐसी सुंदर वाणी हमने बोलनी है। क्योंकि मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है वो इसी के लिए हुआ है
मीठा बोलने के लिए, सबको साथ में मिल के रहने के लिए, मिल के बातें करने के लिए। और आपकी बात कोई बोले, आप बोल रहे हो किसी के साथ में तो उसे लगे कि ये बोलता ही रहे, बहुत अच्छा लगता है। कोई इंसान हम सुनते हैं, देखते हैं, जब बात करता है और कहीं पे रुक जाए तो हम कहते हैं कि बोलो भाई साहब, बहुत अच्छा लगता है, आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, हृदय को तसल्ली हो गई, मन प्रसन्न हो गया, बहुत सुंदर बोलते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंसान को उसकी बातों से अच्छा लगना, उसकी बात जब अच्छी लगती है तो उस बात को वो धारण करके हो सकता है उस हिसाब में चलने का प्रयास करे, और प्रयास करे तो उसका जीवन भी सफल सुंदर बन जाए। सब वाणी के ऊपर निर्भर है। महाराष्ट्र के बड़े संत हुए हैं, संत तुकाराम जी, उन्होंने बोला है कि अमा घरी शब्द हेची भांडवल, हमारे पास और कोई मुद्दल चीज़ नहीं है दूसरी, बस शब्द ही हमारे पास में है, और हमारे पास दूसरा कुछ है नहीं, जिसके द्वारा हम जी रहे हैं, जिसके द्वारा लोगों में वो पवित्रता बांट रहे हैं, जिसके द्वारा कथाएं हम बता रहे हैं, जिसके द्वारा संत परमात्मा ईश्वर के गुण तत्वों को हम समझा रहे हैं, शब्द ही हैं। शब्द शब्द है, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द घाव करे, एक लगाए मरहम। तो कुछ शब्दों में ही सब कुछ है, शब्दों में ही समाया है। इसलिए कभी कभी बोलते हैं, गुरु भक्त बोलते हैं, किसी से अगर बात हुई कि आप इतना मीठा बोलते हो, क्या आपको शब्द दान हुआ है, शब्द की बख्शीश हुई है, आपने गुरु से दीक्षा ली है, शब्द की बख्शीश हुई है? तो शब्द ही है, शब्द ही है, वाणी ही है जो आपको संवारती है, आपको सुंदरता प्रदान करती है, आपके जीवन को सुंदरता प्रदान करती है, और जो आपके संपर्क में आता है उसको भी सुंदरता प्रदान करती है। ऐसी वाणी थी सदगुरु बाबा जी की। हर जीव चाहता था कि मैं सुनता जाऊं, और हर जीव ये कहता था कि बहुत लोगों को सुना, बहुत महात्माओं को सुना, बहुत महापुरुषों को सुना, लेकिन इतनी मिठास कि ऐसी वाणी किसी और की नहीं सुनी। करके बार बार दिल करता था कि सुने हम। जब भी बाबा जी के विचार प्रवचनों का समय होता था तो सारे पंडाल में शांति रह जाती थी, पूरा शांत वातावरण हो जाता था। लाखों की गिनती में आए हुए लोग एकदम स्तब्ध हो जाते थे, एकदम स्तब्ध से हो जाते थे, कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस लगे कि सुनते जाएं। और उनका वो कहना कि दास आज यहाँ पे आया है, दास को बहुत प्रसन्नता महसूस हुई। दुनिया संसार में कोई ऐसा महात्मा महापुरुष होगा जो अपने आप को दास कहता होगा, दुनिया संसार में कोई विरला होगा जो अपने आप को इतनी ऊंचाई पे, बुलंदी पे, जिसके शिष्यों की कोई गिनती नहीं, जो कोई गिन के नहीं बता सकता। सारे संसार में इतने गुरु सिख इस गुरुदेव के हैं, फिर भी अपने आप को दास कह रहा है। ये वाणी का तो प्यार है, और यही वाणी आज सारे संसार को चाहिए। यही वाणी सुनने के लिए इंसान जीव तड़प रहा है। वही वाणी चाहिए जिससे आप सारे संसार को जीत सकते हो और मन को जीत सकते हो। इसलिए मन जीत सकते हो, ये सब हो सकता है। तो आओ, गुरु यही समझाते हैं, यही वाणी से हर शिष्य ने, संसार के हर जीव ने बोलना चाहिए। तो ये चार वाणी हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।